कुलपति डॉक्टर सुखदेव भोई ने अपने कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा कर लिया है और इस 1 वर्ष के कार्यकाल के दौरान उन्होंने इस विश्वविद्यालय को क्या कुछ दिया है, यहाँ पर क्या कुछ नई गतिविधियाँ संचालित हुई हैं और जो समस्याएं हैं, खासकर छात्रों की जो समस्याएं हैं, जिसमें पिछले दिनों जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें 70% से अधिक छात्र फेल हो गए थे, खासकर यूजी की परीक्षाओं में। और उसके बाद पीजी की जो तमाम कक्षाएं हैं वो जो है सो अब कॉलेजों में नहीं संचालित होकर सीधे यूनिवर्सिटी में संचालित होने लगी है। इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए आज हम पहुंचे हैं विश्वविद्यालय के कुलपति के पास। सीधे उनसे हम आज बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि पूरे इस जो यूनिवर्सिटी का जो निर्माण का जो लक्ष्य था वो किस हद तक पूरा हुआ है और उनका 1 साल का कार्यकाल। हमने का डिसीजन लिया, जिस बच्चे का डाउट हो रहा है वो आप प्रोसेस में आए, जो 500 रुपये डिपोजिट करके आइए आप करिए, चिकित्सा कीजिए, 1500 रुपये दे करके खाता दे दूंगा, रजिस्टर करके देखिए पसंद करिए। फाइनल कर चुका प्रोसेस आइए, जिसका नियम है 500 रुपया 305 रिकाउंट 1500 रुपया ऊँची रिवालेशन का होता है। रिवाल नहीं है, 6 कभी दे दूंगा आपको करके, अब देखो आप अगर देखो। ये जो कांग्रेस नेता के द्वारा जो ये सब होता है उसमें कुछ आपने कानूनी कार्रवाई भी की, किस प्रकार की कानूनी? वो मुझे नहीं किया, वो इन्वेस्ट किया, मैंने मालूम नहीं, इन्वेस्ट लग किया उसको। कुछ माफी वगैरह भी मांगा गया? कुछ माफी नहीं हुई, नेता के द्वारा माफी मांगा गया क्या? कुछ लोग चेष्टा करे, मैंने मना कर दिया। सर, पीजी की पढ़ाई कई कॉलेजों में, जो तमाम कॉलेज हैं उसमें बंद करवा करके सेंट्रलाइज पीजी की पढ़ाई शुरू की गई है। हाँ। इसका कई जगहों पर विरोध है, खासकर कुछ छात्र संगठन, खासकर विद्यार्थी परिषद ने भी इसका विरोध किया है। तो आगे किस तरह की रणनीति होगी? और देखिए, पहले कोई कॉलेज में अलाउ नहीं था, जब यूनिवर्सिटी नहीं था तो पीजी भी था। तो पहले पीजी का स्टार्ट हुआ, पीकर कॉलेज पीजी ऑटोमेटिक पीजी बंद हो गया, पीजी बंद हो चुका है। तो डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी खुल गया पीजी के लिए, तो कॉलेज कहाँ, कोई टीचर ही पढ़ाने के लिए क्या? कोई कॉलेज ऑनरेज टीचर नहीं पढ़े, क्या पीजी पढ़ाएगा? खत्म। वो गलत अपना वो तो जो पीजी लोग आश्रम करते, कुछ क्लासेस होता नहीं, पैसा कम होता, पैसे खाता है और 2-3 रख देगा, सब राधे आधा कर लेते थे। सब स्टूडेंट भी पैसा कमाते उसमें भी, एडमिशन में कोई अकाउंट में नहीं था उसमें। नए विषयों पर पीएचडी की पढ़ाई शुरुआत हो रही है क्या? तो अभी जो है तो 28 डिपार्टमेंट वही चल रहेगा। दूसरा तो मुनवा कोर्स जो है, जो आपका जो सेंट का कोर्स वो चल रहा है, उसका तो अभी कुछ नहीं होता है। सर, आपका यहाँ पर योगदान दिए हुए साल भर अब बीत चुका है। हाँ। सर, क्या नया कुछ करने वाले हैं यूनिवर्सिटी? देखो, हमारा पहला काम पढ़ाई लिखाई, पहले फास्ट इससे काम होता है, पढ़ाई लिखाई हो, एक इंटर एग्जाम हो, मूल्यांकन ऊपर हो, बच्चों का योग्यता बढ़े, क्वालिटी एजुकेशन। 1000 को पैदा का लाभ, एक बच्चा पैदा करो उसको योग्यता बनाओ, जो मिला। हाँ, हम योग्यता, बच्चे को योग्यता बढ़ाएंगे, क्वालिफाइड का स्तर आगे बढ़ाएंगे। ये सर्टिफिकेट नहीं बांचेंगे, सर्टिफिकेट को पे भी नहीं कर देगा, एनी कॉस्ट। बोलिए सर, इंटरमीडिएट की पढ़ाई को लेकर भी कुछ बातें आई, उसमें क्या करना चाह रहे हैं? उसमें पढ़ाई का गवर्नमेंट का ऑर्डर है, बंद हो चुका है। आपका HRD का, रेजबल का भी कोर्ट लेटर है, सब बंद हो चुका है। यूज का बंद है, वो संभव नहीं है। यूनिवर्सिटी में इंटर पढ़ाई नहीं होता है, खत्म। नए सत्र से भी पढ़ाई पूरा खत्म, पूरा हो नहीं सकता हो। सर, एक दो और बातें सामने आई थी, लोगों का आरोप था कि आप सभी से एक डोनेशन मांग रहे हैं फंड जमा करने के लिए, तो इसमें गलत समझ, वो भी गलत प्रश्न है। डोनर मतलब क्या है? सोच, आप समझो, क्या है वो चीज़? डोनर और स्पॉन्सर है, स्वेच्छा में। डोनर दान, सोच से दान कर सकता है। ये वार्ड दिखना, डोनर स्पॉन्सर सब अपने दान के कुछ पैसा मिला, कुछ नहीं। काम चलाने क्या चलाएंगे? झाड़ू मारे पैसा, मेरे पैसा है क्या बेटा? मतलब कोई जोर जबरदस्ती नहीं? वो एक तो कहाँ पैसा दिए लोगों ने? टीचर 10-15 टीचर दिए हैं, हालत अदा करते हैं। कौन टीचर दिया है? जो नहीं देता वही करता है, जो दिया नहीं करेगा। तो उससे मतलब विकास के कार्यों को क्या बोल अगर लगेगा? अभी लागू नहीं कि पैसा तो है, पर उस प्लेस करूँगा मैंने। सर, कुछ इसका प्लान क्या है? क्या सब प्लान है। सुनो, बताओ, बच्चे को पानी कहाँ पिलाऊंगा? अभी लगा दिया 1.5 लाख का ऑफिस लगा दिया, 10-15, कहाँ से पैसा आएगा? बोलिए। अभी टीचर के लिए चौक डस्ट सब खरीदी किया मैंने, ब्लैक बोर्ड खरीद दिया अपने इस पैसा में। ब्लैक बोर्ड तो नहीं, 200 बार ब्लैक बोर्ड खरीदी, ब्लैक बोर्ड 200 ब्लैक बोर्ड खरीद दिया मैंने। प्रति क्लास पे क्या लगेगा? कहाँ से आएगा पैसा? गवर्नमेंट दिया पैसा? चौक पैसा दिया, गवर्नमेंट दिया पैसा? पेन चाहिए, वो भी दे नहीं दिया। हाँ, तो उसी खरीदी करूँगा इसके लिए। एक सवाल और। हाँ, बोलिए। टीके कॉलेज में कुछ शौचालय और पानी को लेकर कुछ समस्या, उसमें कुछ कार्य करने वो मेरा प्रिंसिपल का, जो मुझे बोले तो मैं कुछ करूँ। प्रिंसिपल का जिम्मेदारी प्रिंसिपल कुछ करे, नहीं तो उसके बाद में देखो क्या कर सकते हो। सर, कॉपी चेकिंग को लेकर कुछ इशू भी नहीं होगा? मैक्सिमम मैंने पीजी तो ही होना है,
यूज में देखा हाई नंबर बहुत बच्चे 30 बच्चे 30,000 बच्चे होते हैं 30 लाख। तो कहीं ना कहीं जहाँ गवर्नमेंट कॉलेज करूँगा, प्राइवेट कॉलेज नहीं कराऊंगा सेंटर, तो गवर्नमेंट कॉलेज कराऊंगा। इसे बहुत बच्चे फेल हुए। हाँ। तो कॉपी चेकिंग बहुत सख्त हुआ या सही? नहीं क्या कहना बट ये तो अब गलतफहमी है। तो नॉर्मल बच्चे को हमारा 80% 70% रिजल्ट हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज का। प्राइवेट कॉलेज बच्चे आते नहीं, सिस्टम मालूम नहीं। तो प्राइड ऑफ इंडिया, भारत को जानो, बच्चे को किताब मिला क्या? वो अपने नॉलेज BA के लेवल पर तो हेल्थ अवेयरनेस किताब अब अपना बच्चे खोज करना चाहिए, किताब नहीं मिलना चाहिए, पढ़ाई जरूरत नहीं है। ये वो चीज़ मेजर माइनर सब्जेक्ट आपका जो वो होता है सब्जेक्ट है, तो बच्चे पे पढ़ता नहीं, आता नहीं, जाता नहीं, मालूम नहीं, न्यू सिस्टम लागू हुआ, फेल कोई प्रमोट है। मेडिकल बच्चे फेल होता नहीं, IT फेल होता ही नहीं, वो पास किया जाता है, उसके बाद पास किया जाता है। बच्चे को खिला दो, बराबर खिला। सर, बच्चों को शिकायत रहती है कि विषय से मुलाकात नहीं होती। अच्छा विषय ऐसा सुनो, बच्चे के विषय क्यों मिलेंगे? BC के पढ़ने का विषय मिलने के लिए आए हैं, विषय क्यों मिलेगा विषय को? कोई समस्या? मैं अब समस्या क्या है? समस्या तो टीचर है, HOD है, डीन स्टूडेंट है, उसके विषय बात है भी। मतलब वो लोगों से अगर सॉल्व नहीं वो होगा तो मेरे पास आएंगे ना, 10 छपाना है, खाली विषय मिलेगा। बोलिए सर, ये कि विद्यालयों में जितने भी महाविद्यालय हैं वहाँ पर कक्षाएं शुरू हो गई हैं, टीचर भी क्लास जा रहे हैं, लेकिन छात्रों की उपस्थिति अभी भी कम है। तो इस बता रहा हूँ, अभी मैं चर्चा किया हूँ, बता रहा हूँ, जो बच्चे नहीं आएंगे एग्जाम नहीं दे पाएंगे, खत्म। अच्छा, ये कितना आपने- परसेंट मिनिमम? 75% 70। उसमें थोड़ा लोग लेवल करते हैं, आगे इस जुलाई में लेवल नहीं होगा। 7 में क्लास से PH में नहीं दे पाए एग्जाम, नहीं दे पाए। मतलब ये आपने रिमार्क कर हाँ दिया कि- पूरा क्लियर, तो प्राइवेट हो जो भी है 7 में होगा, अलाउ फॉर्म फिलअप है, फॉर्म फिलअप अलाउ नहीं कर सकते। अच्छा सर, जो बच्चे फेल हुए हैं हाँ। बच्चे, उन लोगों को क्या कुछ रिबेट देने का प्लान किया? नहीं प्लान नहीं है, वो नेक्स्ट स्टेप जो नेक्स्ट दिसंबर में देंगे एग्ज़ाम। हाँ ये तो दिसंबर तो क्या फर्स्ट होगा, 3rd होगा, दिसंबर देंगे, जो फर्स्ट 3rd देंगे। रिबेट का बच्चा फेल क्लास कहाँ से देंगे? मतलब कहीं ना कहीं नहीं, वो गलतफहमी है। शक्ति हुई है तो ऐसा ये समाज में- रूल एक ही है, मापदंड एक ही है, नो चेंज। तो प्रमोट करने का कुछ प्लान नहीं है? ये ऑलरेडी प्रमोटेड सिस्टम में कोई फेल नहीं होता है, ये गलतफहमी है। ये 4 ईयर कोर्स में कोई फेल नहीं होगा। अब 4 अगर साल में फर्स्ट सेकंड होगा, 3rd देगा, फर्स्ट देगा, सेकंड हो जाएगा, सेकंड 4th, 3rd 5th, फर्स्ट 3rd 5th, सेकंड 4th 6th। एक सर लास्ट सवाल, और कुछ नया विकास करने के लिए कुछ प्लान किए हैं क्या अभी? प्लान बहुत कुछ है, अभी लोकार्पण नहीं करूँगा, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे। छोटा यूनिवर्सिटी है, सबका सोच होता है और आगे बढ़ेगा। अपने 1 साल के कार्यकाल के संबंध में VC ने खुलकर बातें की हैं और मीडिया को बताया है कि उनका जो 1 साल का कार्यकाल है पूरी तरह से करप्शन फ्री है और कहीं से भी उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कोई ऐसा भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं होने दिया। यहाँ तक कि जितने भी कॉलेज में भ्रष्टाचार के केसेस आ रहे थे उन तमाम केसों पर उन्होंने विराम लगाया है। PG की पढ़ाई को सेंट्रलाइज कर दिया है कि वह यूनिवर्सिटी में ही होगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो सीटें बढ़ाई जाएंगी, सीटें दुगुनी कर दी जाएंगी, लेकिन किसी भी कॉलेज में PG की पढ़ाई नहीं होगी क्योंकि फैकल्टी की कमी है कॉलेजों में। और इस परिस्थिति में जो UG के छात्र हैं उनका पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसी के मार्फत इंटर की पढ़ाई भी बंद करवाई गई है। हालांकि उसके लिए कई छात्र संगठनों ने विरोध भी किया था और अब आने वाले वक्त में विद्यार्थी परिषद भी PG की पढ़ाई कॉलेजों में बंद होने को लेकर विरोध करने जा रही है, प्रदर्शन करने जा रही है। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अब PG की पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ कॉलेज परिसर में ही होगी। इसके अलावा कई नई कोर्सेज़ की शुरुआत होने जा रही है जिसमें योगा के कोर्स हैं, ज्योतिष शास्त्र के कोर्स हैं और फिजियोथेरेपी के कोर्स हैं। इन तमाम चीज़ों की जो पढ़ाई है वो जल्द शुरू होने वाली है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी को नंबर 1 यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित करने का जो उद्देश्य है उसे वो पूरा करना चाहते हैं। पिछले दिनों राज्यपाल का दौरा हुआ था और उसमें जो VC हैं उनके साथ उनकी वार्ता हुई थी और संभव है कि उन्होंने जो निर्देश दिए होंगे उसे ये यहाँ पर जो VC हैं अक्षरशः उसे लागू कराने का प्रयास करेंगे। साथ ही इस यूनिवर्सिटी की जो ख्याति है पूरे देश में फैले और BBMKU नंबर 1 यूनिवर्सिटी बने पूरे देश में, इसकी कोशिश उनकी होगी और यही बात आज उन्होंने हम लोगों से साझा की है। हम भी आशा करते हैं कि जो छात्र यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को देख रहे हैं, वो भी उनकी जो समस्याएं होंगी, उन्होंने कहा है कि जो भी छात्र हमारे पास समस्या लेकर आते हैं वो डायरेक्ट नहीं आए, पहले अपने फैकल्टी को बताएं, उसके बाद जो HOD हैं उनके पास जाएं, उसके बाद डीन के पास जाएं। उनसे भी अगर समस्या का समाधान नहीं हो, उनका निराकरण नहीं हो
तब जाकर के वो उनके पास पहुँचे। इससे पहले का जो कड़ी है जिसमें स्कूल के कॉलेज के जो प्राचार्य हैं उनके पास भी उन्हें जाना है। तो यूनिवर्सिटी में वीसी का जो कार्य है वो तमाम चीज़ों को व्यवस्थित करना है, यूनिवर्सिटी कैसे ग्रो करे इस पर काम करना है, कक्षाएं समय पर संचालित हो, परीक्षाएं समय पर हों और बच्चों को सही समय पर सही चीज़ें मिले, इसका उन्हें काम करना है, न कि बच्चों का जो प्रॉब्लम है उसे डायरेक्ट उन्हें सुनना है। तो कहीं ना कहीं एक कोशिश है कि यूनिवर्सिटी को एक बेहतर माहौल दिया जाए। इसके अलावा पिछले दिनों जो छात्र नेताओं ने हंगामा किया था उस पर भी उन्होंने कड़ा एक्शन लिया है। संभव है कि जो छात्र नेता हैं उनकी परेशानियां भविष्य में बढ़ें और कुल मिलाकर के यूनिवर्सिटी के बारे में उन्होंने कहा है कि यह यूनिवर्सिटी देश का नंबर 1 यूनिवर्सिटी बनेगा। इस बात में कोई शक नहीं, कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं। तो न्यूज़ बाइस्कोप इस यूनिवर्सिटी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है और डॉक्टर सुखदेव भोई ने जिस तरह से 1 साल का कार्यकाल पूरा किया है और जो कमियां रह गई हैं उसे जल्द से जल्द दूर किया जाए, छात्रों की परेशानियां खत्म हो, इसके लिए भी यूनिवर्सिटी को प्रयासरत रहना चाहिए। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद।